हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसके पर्पजेस, इसके यूजेस एंड इसके सोर्सेस ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जो वाइटल एंड स्टैटिस्टिक्स इनका मीनिंग देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग होता है? इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डाटा। हाँ, ये एक ऐसा मेथड या फिर ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उन्हें कलेक्ट करते हैं, और जो फैक्ट होता है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं। उसके बाद है वाइटल्स मीन्स क्या होता है? इम्पॉर्टेंट इवेंट। जो लाइफ में, जो कम्युनिटी में इवेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से होते हैं? फिर है बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, सिकनेस, ETC। ये सभी इम्पोर्टेंट इवेंट को वाइटल इवेंट बोला गया है। उसके बाद देखेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। तो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू वाइटल इवेंट ऑफ लाइफ, नेमली बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स एंड सिकनेस दैट ऑकर इन अ कम्युनिटी। इसमें बोला है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये वाइटल इवेंट के रिलेटेड है। वाइटल इवेंट कौन कौन से है? बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, सिकनेस, जो कम्युनिटी में होते हैं। जो कम्युनिटी में वाइटल इवेंट होते हैं उसको जो बोला है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद देखेंगे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है? इट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वाइडर रेंज ऑफ स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू हेल्थ। तो इसमें क्या बोला है? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का यूज हेल्थ के रिलेटेड, कम्युनिटी में जो भी है पीपल, उनके हेल्थ के रिलेटेड आंकड़ों को, वाइडर रेंज को, जो रेंज है उसके वाइडर रेंज को कवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का। तो सिंपली अगर वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की अपन डेफिनेशन अगर इससे जोड़ते हैं, ये तीनों के स्टैटिस्टिक्स, वाइटल, हेल्थ स्टैटिस्टिक, इससे मिलके अगर डेफिनेशन अगर जुड़ती है तो वो डेफिनेशन कैसे होंगी? तो वो है हेल्थ के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे बर्थ, डेथ, मैरिज, सिकनेस, न्यूट्रिशंस, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो भी न्यूमेरिकल डाटा रहता है उसको कलेक्ट करना। जो भी वाइटल हेल्थ के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल डाटा रहता है उसको कलेक्ट करना, उसे बोलते हैं वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद हम देखेंगे इसके पर्पजेस। तो वो है पर्पज़ में पहला है टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, डायग्नोज कम्युनिटी इलनेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोला है? टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसके लेवल को डिस्क्राइब करना। उसके बाद है डायग्नोज करना, जो भी कम्युनिटी में इलनेस है उनको डायग्नोज करना। एंड उसके बाद जो है जो भी सॉल्यूशन मिलता है वो देखना, हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर सॉल्यूशन देखना, ये इसका पर्पस है। जिससे वाइटल स्टैटिस्टिक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है कम्युनिटी में। उससे रिलेटेड पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाएगा। फिर डायग्नोस कर लेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है, जो उनको इलनेस है उसकी कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद वो हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर है सेकेंड, टू डिटरमाइन सक्सेस और फेलियर ऑफ स्पेसिफिक्स हेल्थ प्रॉब्लम। अगर डिटरमाइन करेंगे सक्सेस और फेलियर, मतलब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट चालू है तो वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो डिटरमाइन करेंगे कि वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या फिर फेलियर हो रहा। फिर है थर्ड पॉइंट, टू प्रमोट हेल्थ लेजिस्लेशन एट द लोकल एंड नेशनल लेवल। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है जो भी लोकल या फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर जो है हेल्थ कार्यों पर उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना।
उससे भी ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ये एक पर्पज है। उसके बाद है फोर्थ, टू डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एट स्टेट एंड सेंटर लेवल। जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर है उसको डेवलप करना सेंटर एंड स्टेट लेवल्स पे। तो ये थे हमारे पर्पजेस। तो उसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ वाइटल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें पहला है टू मेजर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी एंड टू आइडेंटिफाई इट्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ नीड्स। तो इसमें क्या बोला है, मेजर करना, जो अभी इस हेल्थ एंड कम्युनिटी में हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना हेल्थ प्रॉब्लम को, एंड हेल्थ नीड्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना। वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से ये सभी आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ नीड्स एंड जो भी इलनेस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड, फॉर कंपेयरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ वन कंट्री with that of another and for comparing the present status with that of the past of a country। तो इसमें बोला है जो भी हेल्थ स्टेटस है, अपने कंट्री का हेल्थ स्टेटस अनदर कंट्री से कंपेयर करते हैं, मतलब उनका अच्छा है, अपना अच्छा है, या फिर और जो है अपना प्रेजेंट का स्टेटस, अभी का स्टेटस जो हेल्थ का स्टेटस है वो पास के स्टेटस से अच्छा है कि नहीं, ये सभी कंपेयरिंग करने में यूज होता है वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से। फिर है थर्ड पॉइंट, फॉर प्लानिंग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया एंड कम्युनिटी या कंट्री का हेल्थ स्टेटस पता है, वहाँ की कंडीशन अच्छी है या पुअर है, तो उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, हम प्लानिंग करने में एंड उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव करने में वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक का यूज किया जाता है। तो फिर है फोर्थ, फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस, सक्सेस और फेलियर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड सर्विस इन ऑपरेशन। तो इसमें बोला है कि इवेल्युएटिंग करने में हेल्प जाता है, जो भी हेल्थ प्रोग्राम है उसके सक्सेस, फेलियर, इसके रेट जो है वो इवेल्यूएट करने में वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से हमें हेल्प होता है। जो भी गवर्नमेंट के थ्रू हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम चलाए जाते हैं, जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए जो चलाए जाते हैं, कम्युनिटी डिसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, इन सभी को वाइटल स्टैटिस्टिक के थ्रू इवेल्यूएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वो है फॉर रिसर्च इनटू कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए भी वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक का यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाइटल हेल्थ एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसके सोर्सेज है, पहला है सेंसस, फिर सेकंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, थर्ड है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, फोर्थ है हेल्थ सर्वे, फिफ्थ है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सिक्स है डिसीज रजिस्ट्रेशन। तो अभी इसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है सेंसस। सेंसस जो है उसको जनगणना भी बोलते हैं। तो सेंसस से इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव सोर्स है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। तो ये मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में की जाती है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये 10 ईयर में करते हैं। इसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाता है एंड हर फैमिली का डाटा कलेक्ट किया जाता है। उस फैमिली की पर्सनल हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सभी को देखा जाता है। इसमें हम किसी कंट्री की लिटरेसी रेट का पता कर सकते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन रेशो का पता लगा सकते हैं, मेल रेशो, फीमेल रेशो कितना है, वहाँ की क्वालिफ़िकेशन कितना है, ये सभी हम इससे पता लगा सकते हैं। हमारे इंडिया में ये 10 ईयर में एक बार होता है और इसके पहले अभी 2011 में हुआ था। उसके बाद है सिविल रजिस्ट्रेशन, सेकेंड है सिविल रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ।
तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोला जाता है। तो इसमें जो भी डेथ या फिर बर्थ है उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन मतलब करना पड़ता है। तो ये यहाँ तो हॉस्पिटल या फिर म्यूनसिपलिटी या जहाँ पर अथॉरिटी है, मतलब जहाँ पे अपन बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पे अथॉरिटी है वहाँ पर बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहाँ पे करना कंपलसरी है। इसके अंदर बर्थ का रजिस्ट्रेशन बर्थ के बाद जल्दी से जल्दी करवाना ज़रूरी है। अगर बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री की बर्थ रेट या फिर डेथ रेट कितनी है, क्या है, ये सभी पता लगा सकते हैं। उसके बाद है थर्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उसकी फ़ाइल बनती है एंड जो रिपोर्ट होती है वो वन मेन सोर्स होता है वाइटल स्टैटिस्टिक का। इसके थ्रू हम इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी डिसीज़ का आउटब्रेक है, कौन सी डिसीज़ कौन से टाइम पर स्प्रेड हो रही है, उसको प्रिवेलेंस क्या है। इन सभी के अंदर इन सभी से जो है हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हेल्प होती है। उसके बाद मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट का भी हम हॉस्पिटल रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ हेल्थ सर्वे। तो हेल्थ सर्वे में कम्युनिटी एरिया में जो ड्यूटी लगती है, जब हमारी कम्युनिटी एरिया में ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर हम जो डोर टू डोर सर्वे करते हैं, होम विजिट जो बोलते हैं उसको होम विजिट करते हैं, उसमें हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री निकालते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद हम वो हिस्ट्री सब सेंटर या फिर PHC CHC वहाँ पर सबमिट करते हैं। वहाँ पर उनका डाटा गैदर होता है और वो हेल्प करता है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट के लिए। इससे भी हमें एक पता चल जाता है कि हर घर में कौन सी डिसीज़ कंडीशन कॉमनली देखने को मिलती है, कौन सी प्रॉब्लम है कम्युनिटी में। ये सभी अगर पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, उनकी प्रॉब्लम वो घर पे रख ला, तो डोर टू डोर विजिट होम विजिटिंग से वो बता देते हैं, तो उससे भी वो रेट पता चलता है। तो उसके बाद है फिफ्थ सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। जब इंडिया में सिविल रजिस्ट्रेशन का एक्ट एक्शन में नहीं आया था तब ये मेथड का यूज़ करते थे। इसमें बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्वे के थ्रू किया जाता है। अभी जो पेशेंट है, मतलब जो भी है बर्थ या फिर डेथ हुआ, उसके बाद उनको वो पीपल को खुद जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे में पहले बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन सर्वे करते थे, उसके थ्रू किया जाता था। उसके बाद है सिक्स डिसीज़ रजिस्ट्रेशन। तो डिसीज़ रजिस्ट्रेशन में है कोई भी डिसीज़ है उसका रजिस्ट्रेशन PHC में किया जाता था। इसमें हमें डिसीज़ के बारे में पता चलता था, तो उसे हम कंट्रोल प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उससे कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये पता चलता है। अभी जैसे कोविड में डे टू डे जो भी हेल्थ स्टेटस है उसको डिसीज़ का वो रिकॉर्ड किया जाता था, तो उससे पता चलते थे कि आज पेशेंट बढ़ गए या फिर आज कम हुए, ये ज़िले में इतने बड़े, ये स्टेट में इतने बड़े, ये कम हुए, यहाँ पे इतनी डेथ हुई, ये सभी रिकॉर्ड पता चलता था। इसमें स्पेशली कोलेरा एंड प्लेग ये डिसीज़ पर फोकस किया जाता है। तो फ्रेंड, ये था अपना वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक ये टॉपिक। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।